हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल द ट्रेड टाइम में। दोस्तों हम लोग रोज एनालिसिस वीडियो देते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके देते हैं। कुछ ग्लोबल इंडेक्स भी हम लोग आज से ऐड करेंगे कि कुछ ग्लोबल इंडेक्स हमारे जो बताते हैं हमारे निफ्टी को गैप अप या गैप डाउन करने में, तो उन सबको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी आज हमारा निफ्टी ने देखोगे आज आज की डेट में बहुत अच्छा मोमेंटम किया, एक बुलिश ट्रेंड में रहा है निफ्टी आज फुल डे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो पूरा पूरा निफ्टी देखो बुल ट्रेंड में रहा है, कहीं से भी हमें यहाँ पे रिजेक्शन का मौका नहीं दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने आज की दिन जो ट्रेड किया होगा तो वो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे गेन किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आज की बात, लेकिन हम लोग बात करेंगे अब कल 27 नवंबर 2025 में निफ्टी हमें कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और हम लोग कहाँ कहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। हम लोग तीन सिनेरियो में बात करते हैं रोज। पहला सिनेरियो अपना होता है कि अगर हम गैप अप में मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप के सीन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम लोग करते हैं कि मार्केट यदि गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन वाले सीन में हम लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या मूवमेंट हमें दे सकता है निफ्टी। और थर्ड होता है साइडवेज, यदि साइडवेज ओपन होता है तो फिर हमें किस स्ट्रक्चर पे निफ्टी के काम करना चाहिए और कहाँ कौन सा लेवल हमारा बनेगा जिसमें हम बाइंग और सेलिंग वहां पे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो व्यू हम आपके सामने रखते हैं ये सिर्फ अपना हमारा पर्सनल व्यू है। इसके लिए हम आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देते हैं। तो प्लीज यदि आप कोई भी यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले आप बात करें, उसके बाद में अपनी ट्रेड को प्लेस करें। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए कि निफ्टी में यदि हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम कहाँ कहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी यदि गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपनिंग वाले में हमें क्या मिल सकता है। तो गैप अप में बात कर लेते हैं, यदि गैप अप होता है निफ्टी यहाँ पे, ठीक है, गैप अप वाले सीन में देखो मैं आपको बताऊं यदि निफ्टी गैप अप होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि निफ्टी हमारा बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए। तो गैप अप वाले सीन में यदि निफ्टी में बात करूं 26,240 से लेकर के 26,250 के लेवल तक कहीं ओपन होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ऊपर की तरफ आप देखेंगे हमारा जो लाइफ टाइम हाई है, जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का वो 26,278 है, ठीक है। ये हमारा लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का। तो ऊपर की तरफ से एक रिजेक्शन यहाँ पे लोग देखेंगे यहाँ पे कि लाइफ टाइम हाई है इसका 26,278, बेसिकली एक इंपोर्टेंट लेवल भी होता है 26,280, मान के चलो कि 26,280 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यदि 26,000 सबसे पहले क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो 26,240 के कहीं आसपास में, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जाए 26,280 के लेवल पर और वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए और फिर वहां से हम लोग सेलिंग करें। तो सेलिंग के लिए हमारे जो टारगेट हो सकते हैं वो 26,200 तक का ही हम लोग वहां पे टारगेट एक बार देख सकते हैं, अगर 26,280 से रिजेक्ट होता है तो। लेकिन दोस्तों मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड भी अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है, कोई न्यूज भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग वहां पे सेलिंग साइड में देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है लगातार। तो हम लोग अगर 26,280 से हमें रिजेक्शन मिलता है तो 26,280 से हम लोग सेलिंग का कोई ट्रेड देखेंगे और जो अपना टारगेट रखेंगे 26,200 का यहाँ पे गैप अप वाले सीन में अगर हम रखते हैं अपना टारगेट तो ये हो सकता है। यदि दोस्तों 26,280 के लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमारे पास में क्या हो सकता है, मैं इन लेवल को कर देता हूं डिलीट। यदि 26,280 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में, ठीक है, यदि ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है दोस्तों वो हमारे पास में रहेगा 26,350 और उसके बाद में जो फाइनल लेवल यहाँ पे अगर दिख रहा है तो वो है 26,420, ठीक है। ये फाइनल टारगेट हो सकता है। निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेकर के बेसिकली लाइफ टाइम हाई को अगर ये ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बार कोशिश तो जरूर करेंगे, एक रिजेक्शन आना यहाँ से जरूर बनता है मार्केट में लाइफ टाइम हाई को
फर्स्ट टाइम में ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। हो सकता है थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के लिए ये 26,280 पे ना रुक करके 26,320 तक के लेवल को यहाँ पे ये एक बार टेस्ट करे और फिर वहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आए। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली है यहाँ पे गैप अप वाले सीन में। यदि मार्केट में गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे अगर मार्केट किसी वजह से यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है गैप डाउन, तो उस सीन में हम क्या करेंगे, गैप डाउन भी किस इसमें होना चाहिए। गैप डाउन देखो यदि ये होता है अपना 26,150 सॉरी 26,150 यहाँ पे गैप डाउन होता है। ये गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है, 26,150 यदि ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा सीन। यहाँ से बेसिकली मार्केट में अगर आप देख रहे होंगे तो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, यहीं से मार्केट बार बार जा रहा था, तो मार्केट में बन सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चर की मार्केट यहाँ पे दोबारा से फिर एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेकर के जो हमारा यहाँ से फर्स्ट टारगेट अगर बनेगा 26,150 से, तो 50 पॉइंट ऊपर की तरफ 26,210, और अगर इसको ही ब्रेक कर करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो मार्केट में फिर हमें फाइनल टारगेट 26,280 का यहाँ पे हमें मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी वजह से मार्केट यहाँ पे जाकर के यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है 26,210 के लेवल से, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं एक बार, ठीक है। बट उम्मीदें थोड़ी सी कम है कि मार्केट में गैप डाउन हो, मार्केट में हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो, बट ये हम लोग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। और ग्लोबल इंडेक्सेस हम लोग एक बार देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। बट अभी अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो गैप डाउन वाले केस में क्या होगा कि गैप डाउन अगर होता है यहाँ पे 26,150 के कहीं आसपास में, ठीक है, यहाँ से पुल बैक लेकर के ऊपर जा सकता है और वहां से रिजेक्शन लेकर के फिर अपना जो टारगेट दे सकता है ये 26,000 तक का यहाँ पे हमें टारगेट दे सकता है, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट मूव नीचे की तरफ कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है अगर हमारा ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर के आता है तो, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा हमारा निफ्टी का। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या गैप अप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए हमें कुछ ग्लोबल इंडेक्स हैं जिनको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, कि डॉलर इंडेक्स की क्या सिचुएशन है। देखो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर काफी असर डालता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स, तो काफी 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो क्या स्ट्रक्चर है इसका, बेसिकली इससे हमें बहुत आइडिया लग जाएगा। देखो अगर हम देखें ग्लोबल इंडेक्स यहाँ पे डाउन साइड में है अभी। अगर ग्लोबल इंडेक्स ने जहां से अपना सपोर्ट बनाया है, बेसिकली ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स का 99.594, ये एक अच्छा सपोर्ट था। इसी सपोर्ट से आज इंडेक्स ने यहाँ पे मतलब डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे लिया है सपोर्ट, और सपोर्ट लेकर के अभी ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यदि ग्लोबल इंडेक्स कल सुबह तक 100 के आसपास में चला गया तो मार्केट में रिजेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बनेंगे, या ग्लोबल इंडेक्स रात को इतना मूव कर जाता है कि 100.434 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर। ये ग्लोबल इंडिकेटर भी हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली ग्लोबल इंडेक्स है डॉलर इंडेक्स, तो इसको ग्लोबल इंडिकेटर अगर आप कहें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का असर होता है। ग्लोबल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यदि मतलब डॉलर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यदि ये डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रुपया है वो रुपया कमजोर होता है, रुपये की वैल्यू कम होती है। और रुपये की वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा, हमारे मार्केट पे असर पड़ेगा, है ना, हम लोग नेगेटिव रहेंगे। हमारे पैसे की वैल्यू अगर कम होती है तो हम लोग एक तरह से हमारा फाइनेंशियल वो क्राइसिस है ना एक तरह से, तो ये डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा उतना हमारे मार्केट पे इसमें डाउन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये अभी पॉजिटिव है एक तरह से, उम्मीदें हैं कि ये ब्रेकआउट दे करके, अभी इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर ये 100 के आसपास में चला जाता है तो हमें निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नेस्डेक को, कि नेस्डेक में क्या हो रहा है। नेस्डेक भी देखो अपना अगर हम देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। नेस्डेक अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ चला जाता है, डाउन चला जाता है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले। लेकिन ये मार्केट चलता है 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक अगर ये अपना इस लेवल को ब्रेकआउट दे करके, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे करके 25,166
के ऊपर की तरफ सस्टेन होकर के और ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो इसका जो फाइनल जो टारगेट होगा फिर आज का, तो आज का टारगेट इसको मिल सकता है हमारा 25,550। ठीक है, तो अप्रोक्स ये यहाँ से 200 पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। तो यदि ये यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है तो पॉसिबल है कि हमारे निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ग्लोबल इंडेक्स हैं जिसको हम देखते हैं। अगर हम यूएस 30 की यहाँ पे बात करें तो यूएस 30 यहाँ पे नहीं है, एक सेकंड, यूएस 30 हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूएस 30 है क्या? यूएस 30 नहीं, चलो यहाँ पे लगा लेते हैं। यूएस 30 को भी एक बार देख लेते हैं कि यूएस 30 की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा बहुत कुछ उम्मीदें या कुछ आइडिया लग सकता है वहाँ पे। यूएस 30 हम देखेंगे तो यूएस 30 भी अपने एक तरह से देखेंगे तो अपने एक वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसमें, तो ये भी एक पॉजिटिव मूवमेंट कर सकता है। दरअसल क्या है ना, ये इसका एक बेसिकली रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, तो इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यूएस 30 में एक गिरावट आ सकती है। अदरवाइज यूएस 30 के पास में अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस यूएस 30 के पास में काफी दूर है, तो यूएस 30 को यहाँ से मूवमेंट कर सकता है लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास में ऊपर की तरफ। तो देखते हैं मार्केट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चर सभी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चर एक तरह से बुलिश है। तो हम लोग किसी भी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ पे अभी तो गैप डाउन नहीं देख रहे हैं। रात में अगर कोई चेंजेस होते हैं वो ठीक है, बट हमने निफ्टी में उन सब लेवल पे बात कर ली है जिन लेवल पे हमें गैप अप मतलब जिन लेवल पे हमें ट्रेड करना है कल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस यही था निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, लेवल्स आप एक बार देख लेना, अगर आप चाहो तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 15 मिनट के टाइम में, बहुत जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ कर देता हूँ ये ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो गैप अप ओपनिंग वाले सीन में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग अगर आपका होता है यहाँ पे गैप अप के सीन में यदि गैप अप ओपन होता है 26,150, ठीक है, और 26,250 से लेकर के 26,230 से लेकर के 26,250 अगर इस लेवल पे होता है तो मार्केट को एक बार 26,200 आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से पुल बैक लेकर के ऊपर जा सकता है, और जो हमारा लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का 26,280 का ये टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। ठीक है, वहां से कोई अगर सेलिंग प्रेशर का कैंडल बनता है तो वहीं से उसी कैंडल के ऊपर का हम लोग एसएल लेकर के नीचे इसके लो पे करेंगे एंट्री, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे सेलिंग साइड में, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 26,200। ठीक है, और सेकंड टारगेट अगर हम यहाँ से भी इसका भी ब्रेकडाउन दे करके नीचे की तरफ जाता है तो ये रहेगा 26,150। ठीक है, ये हमारा फाइनल लेवल यहाँ पे हो सकता है कल की डेट में, अगर मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे टारगेट रह सकता है सेलिंग साइड में ऊपर की तरफ से। ठीक है दोस्तों, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है 26,180 से लेकर के 26,150 के इस लेवल के कहीं आसपास में, तो मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में एक यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है 26,210 तक का। ठीक है, 26,210 तक का यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, वहां से मार्केट हो सकता है रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ का मूव करे, और हमारा जो टारगेट हो सकता है वो 26,020 का लेवल यहाँ पे हमें मिल सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो इतना मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन हमने अभी साइडवेज वाले जोन में अभी बात नहीं की, तो साइडवेज वाले जोन में हम लोग बात कर लेते हैं। मार्केट यदि साइडवेज खुलता है यहाँ पे, साइडवेज बोले तो मतलब फ्लैट खुल जाता है, सॉरी, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है तो उस फ्लैट वाले केस में हम क्या करेंगे कि फ्लैट वाले केस में हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट किस लेवल पे वहां पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे की तरफ, तो मार्केट में पोटेंशियल होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और अपने हाई को टच करे, 26,280 को टच करने की कोशिश जरूर करेगा। और यदि हम सेलिंग की बात करेंगे, सेलिंग हम कहाँ से देखेंगे, देखो सेलिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सेलिंग हमारे पास में 26,150
लेवल के नीचे की तरफ से ही हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इससे पहले हम लोगों को ये सब सपोर्ट्स हैं, यहाँ से सिर्फ बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए। जब तक 26,150 ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक हम लोग सेलिंग का कोई यहाँ पे पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर वीडियोज़ में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके वीडियो पे बता सकते हैं। तो अभी हमारा बेसिकली ये वाला चैनल थोड़ा सा नया चैनल है, तो अभी इस पे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों के सपोर्ट से अगर हमें यहाँ पे हमारी फैमिली बड़ी होती है तो प्लीज़ आप उसके लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप एक अच्छी ट्रेड के लिए, ओवर ट्रेड से बचने के लिए, पोटेंशियल वाली ट्रेड से प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए हमारे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम लोग इंडियन मार्केट में लाइव करते हैं, और अप्रोक्स 4:30 से और लगभग 8 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ट्रेड करते हैं और लाइव को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइव पे जरूर आकर के देखना। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड थैंक यू दोस्तों, बाय।